नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आरजे रजनी। राजनीति में आज का विषय है फिर याद आया वह काला दिन, जिसको लिखा है प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी ने। 26 जून 1975 का काला दिन आज 46 साल बाद मुझे फिर याद आया। 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा पर आंख मीचकर हस्ताक्षर कर दिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जी हुजूरों ने दिल्ली के कई बड़े अखबारों की बिजली कटवा दी और देश के जो अखबार जल्दी छपते थे उनमें वह खबर ही नहीं छपी। उस दिन मैं इंदौर में था। मैं सुबह सुबह मेरे घनिष्ठ मित्र और आरएसएस के प्रचारक कुप्पा सिंह सुदर्शन जी से मिलने गया। वे जवाहर मार्ग के एक अस्पताल में पाँव की हड्डी का इलाज करवा रहे थे। सुबह 8 बजे जैसे ही उन्होंने अपना ट्रांजिस्टर खोला, पहली खबर थी कि देश में आपातकाल की घोषणा हो गई। मैं तुरंत ही वहां से हिंदी के तत्कालीन श्रेष्ठ अखबार नई दुनिया के दफ्तर पहुंचा। मैं छोटी उम्र से ही उसमें लिखने लगा था। उस समय माना जाता था कि वह एक कांग्रेसी अखबार है। उसके मालिक लाभचंद जी छजलानी, प्रधान संपादक राहुल बारपोते और संपादक अभय छजलानी समेत सभी प्रमुख लोग दफ्तर में उपस्थित थे। मेरे सुझाव पर यह तय हुआ कि संपादकीय की जगह को खाली छोड़ देना विरोध का सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि आपातकाल के विरोध पर भी प्रतिबंध की घोषणा हो चुकी थी। मैं दोपहर की रेल पकड़कर दिल्ली आ गया। मैं उस समय नवभारत टाइम्स देश के सबसे बड़े अखबार का सह संपादक था। संपादक श्री अक्षय कुमार जैन ने सभी पत्रकारों की सभा बुलाई और आपातकाल का विरोध नहीं करने की सख्त हिदायत दी। सभा के बाद मैंने अक्षय जी से कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ। मैं सरकार की खुशामद में एक शब्द भी नहीं लिखूँगा। उन्होंने कहा कि आप विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं, मैं आपसे राष्ट्रीय राजनीति पर कोई संपादकीय ही नहीं लिखवाऊंगा। दूसरे दिन प्रेस क्लब में कुलदीप नैयर ने आपातकाल के विरोध में दिल्ली के पत्रकारों की एक सभा बुलाई। पहले उनका भाषण हुआ, दूसरा मेरा। मैंने सारे उपस्थित पत्रकारों से कहा कि वे सब आपातकाल के विरोध पत्र पर दस्तखत करें। 2-3 मिनट में ही सारा हॉल खाली हो गया। उन दिनों हम जो भी संपादकीय लेख लिखते थे उसे चपरासी के हाथों शास्त्री भवन में बैठे एक मलयाली अफसर के पास भिजवाना पड़ता था। उसकी यहाँ होने पर ही वह छपता था। जून 1976 में मेरे द्वारा संपादित महाग्रंथ हिंदी पत्रकारिता विविध आयाम का राष्ट्रपति भवन में विमोचन हुआ। उपराष्ट्रपति सहित कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और सैकड़ों पत्रकार देश भर से उपस्थित थे, लेकिन मैंने प्रधानमंत्री इंदिरा जी को उसमें निमंत्रित नहीं किया। अक्षय जी को मैंने बता दिया था कि यदि आप उन्हें निमंत्रित करेंगे तो मैं उनके साथ मंच पर नहीं बैठूंगा। हालांकि इंदिरा जी मुझे खूब जानती थी और मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान भी था, लेकिन आपातकाल के दौरान मेरे पिताजी इंदौर में और जयप्रकाश जी, चंद्रशेखर जी, अटल जी, मोरारजी भाई और ढेर सारे समाजवादी और जनसंघी मित्र लोग जेल में बंद थे। आपातकाल के दौरान मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडिस, कमलेश शुक्ल, स्वामी अग्निवेश आदि मित्रगण से जैसे तैसे संपर्क बना हुआ था। कई समाजवादी, जनसंघी और पूर्व कांग्रेसी नेता सफदरजंग एन्क्लेव में मेरे उस घर में लुक छिप कर रहा भी करते थे। उन दिनों जहाँ भी मेरे भाषण हुए, मैंने आपातकाल की आलोचना की। एक बार सूचना मंत्री विद्याचरण शुक्ल की उपस्थिति में जबलपुर विश्वविद्यालय के एक समारोह में भी। अन्य कई संस्मरण फिर कभी। बने रहिए हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं जल बचाएं, सबको सिखाएं पेड़ लगाएं। नमस्कार।